आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया देखो, चाइना में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। अच्छा, ऐसा क्यों है हम बात करेंगे। पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। देखो, चाइना का जो एनर्जी क्राइसिस है, अब वो लोगों की वाट लगा रहा है। सोशल इनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे ही आपको पता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई है। इस बार का जो चाइना का जीडीपी फोरकास्ट है वो भी काफ़ी नीचे दिखा रहा है। बिजली नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ बिजली से चलता है। और अगर बिजली ही नहीं आ रही है तो हर जगह केओस ही केओस दिखेगा। अब हम बिजली पे पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। तो गुआंगडोन हो गया, जो सदर्न इंडस्ट्रियल हब है, जिसकी इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है, वो बोल रहा है कि भाई अब नेचुरल लाइट्स लगाओ। बताइए, चाइना में बिजली इतनी जा रही है। अक्सर कानपुर या यूपी में होता है कि बिजली, अब तो नहीं लेकिन पहले बिजली जाती थी तो आती ही नहीं थी। खैर, वो बड़ा मज़ा आता था। बिजली अगर जाती भी थी तो खूब हम लोग खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। हम लोग इंतज़ार करते कि जल्दी बिजली जाए और हम लोग खेलें। तो अब लोगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो गया है। चाइना ने बोला है इंडस्ट्रियल यूजर्स से कि भाई देखो, कंजम्पशन को कम करो, इतनी बिजली मत यूज़ करो। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिरकार इतनी बिजली की शॉर्टेज हो क्यों रही है। तो दो चीज़ें हैं, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि एमिशन और एनर्जी गोल्स हमको मीट करने हैं। चाइना दुनिया का दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस एमिट करता है। कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा यहाँ से होते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, तो इसीलिए एनर्जी कट्स करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं। कर रहा होगा चाइना, लेकिन देयर इज एक्चुअल लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो कोयला है और नेचुरल गैस है, इसका आउटपुट काफी ज्यादा स्लो रहा है और इसकी कॉस्ट एकदम से बढ़ गई है। ये चीज है, कॉस्ट जो है ना काफी ज्यादा हो गई है और इसकी डिमांड बढ़ गई है और इतनी सप्लाई नहीं है। तो अब यही दिक्कत है कि ये जो शॉर्टेज है, इसमें जो कंपनीज हैं, भाई देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कमर्शियल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी ना, अगर कमर्शियल रेट इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है और उसमें आपको 2 गुना ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये जो शॉर्टेज है, ये कंपनीज को क्या कर रहा है, इससे जो गुड्स है, ये कंपनीज जो सेल कर रही हैं, उसके प्राइस राइज हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कंपनीज बोले कि भाई हमको कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना है, बिजली की वजह से हमको अच्छा खासा लॉस हो रहा है। ये हिसाब किताब है। अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, भारत में भी फेस्टिव सीजन आने वाला है, ईयर एंड आने वाला है और लाइट नहीं, क्या बात है। फिलहाल 2 अक्टूबर को दोस्तों हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप सबको आना है, ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी के तर्ज पे होगा भाई। सिर्फ 92 कट ऑफ गई है यूपीएससी की, क्या बात है। यूपीएससी के तर्ज पे इस टेस्ट को हम करेंगे। जिसकी रैंक 1 आएगी उसको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2, 3, 4, 5 को करंट अफेयर्स कोर्स बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो ये हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और डेली 10 क्वेश्चंस की हम कराते ही हैं, आपको दे देते हैं। आई होप आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम है हमारा और इसमें सारे लेक्चर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे आज। 7 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैं करा रहा हूँ यूपीएससी के बहुत अच्छे से। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब वही है कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, स्ट्रिक्ट मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब स्ट्रिक्ट मेजर्स क्यों लेने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट मेजर इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर बिजली नहीं आई, अगर ऐसा ही रहा, तो फिर आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। और इकोनॉमिक पावर हाउस जैसे जियांगजू, जिनजियांग, गुआंगडोंग, ये जो पूरे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जीडीपी, 33% यहाँ से आता है। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स है और यहाँ पे बिजली की किल्लत बहुत ज़्यादा है। अब लोकल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पावर कट्स तो होंगे, हम अपने टारगेट को मिस नहीं करना चाहते। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ सही में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं आ रही है भाई। जो कोयले की कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली गई, सप्लाई उतनी नहीं हो रही है। जैसे क्लार्क फिंग, जिसकी विस्टा लीजर कंपनी है,
जो टेंट और फर्नीचर को बाय करते हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर से, बाहर की है ये, बाहर की। ठीक है, देखिए आपको बताइए सारी की सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने चाइना में अपना इंडस्ट्रीज लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। लेबर कॉस्ट के साथ साथ चाइना में आपको यहाँ पे मतलब कंप्लाइंसेस भी कम है, तो इसीलिए सारे के सारे एप्पल का भी आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ मिलेगा। भारत में भी है, लेकिन चाइना में हर देश ने यहाँ पे मतलब हर कंपनी ने यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रखे हैं। तो अब जो क्लार्क फेंग है, जो वीटा लेजर कंपनी है जिनकी, और जो टेंट और फर्नीचर खरीदते हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर से ताकि वो बाहर बेच सके, वो बोलते हैं भाई जो इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है ना ये जिंजियांग में, ये बहुत खतरनाक है, और यहाँ पे हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी बाहर से डिमांड आ रही है लेकिन हम बिजली की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने जो गुड्स हैं, क्योंकि कोविड ऑलरेडी है और अभी भी ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शंस है, तो वैसे ही दिक्कत है कि अपने सामान को हम बाहर कैसे भेजें, और अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी की प्रॉब्लम, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ऐसे ही एक और कंपनी है नायलॉन कंपनी, हीव्यू वार्डिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड, उनके मेकर ने बोला है कि भाई देखो 25 सितंबर तक, 25 सितंबर तो मतलब चला गया है, तब तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा इसका मतलब प्रॉब्लम है कि जो डिमांड कर रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएंगे ऑटोमेटिकली। सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने को बोला है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर कट तो होके रहेगा, तो ठीक है। अब कंपनी जो है वो 1 अक्टूबर से रिज्यूम करेगी, इससे प्रॉब्लम भी होती है ना भाई, जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर भी खतरा मंडराता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो छटे नहीं करेगी वो, ये चीज़ है। तो जो बिजली का डिस्ट्रप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत आ रही है, और ये जो एनर्जी क्रंच है ना ये अभी रहने वाला है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सही हो जाएगा, ये अभी कुछ टाइम तक रहेगा। नॉर्मूरा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्प हो गया, उन्होंने बताया है कि भाई देखो जीडीपी वैसे ही नेगेटिव में जाने वाली है चाइना की, मतलब जीडीपी नेगेटिव में नहीं लेकिन कम होने वाली है। खैर कोविड में तो खाली चाइना की ग्रोथ रेट पॉजिटिव में थी, बाकी सारी की सारी पूरा एशिया जो वो नेगेटिव में गया था। ग्लोबल मार्केट को दिख जाएगा ये शॉर्टेज। आईफोन असेंबली चाइना में होती है, आपको पता ही है, वो भी अपना एनर्जी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली सारे के सारे कंपनी जो है वो अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है ना वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब अथॉरिटीज़ ये बोल रही हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है, हमको पता है मुश्किल हो रही है, मुश्किलात है, और इसकी वजह से प्राइजेज जो है वो ऊपर जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है तो डेफिनेटली प्राइजेज जो है वो ऊपर जाएंगे। और अब वही है कि अब प्राइजेज, ये जो पावर क्राइसिस है अब ये लोगों के घरों में पहुंच गया है। तो हेवी इंडस्ट्रीज जैसे एल्यूमिनियम और स्टील है और स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये सबको अफेक्ट करने वाला है। गुआंगडोंग जो कि प्रोविंशियल एनर्जी, जो कि हब है, इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे प्रोविंशियल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस संडे को जारी किया था कि लार्ज स्केल कट्स फैक्ट्रीज में इंप्लीमेंट हो गए हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती हैं। अब वही है कि अभी रहने वाला है ये, और किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी। और क्योंकि चाइना ओपेक है भाई, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं वहाँ पे, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ये भी नहीं पता। सारी की सारी कंपनीज कह रही कि भाई बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। या तो चाइना सरकार इस लॉस की भरपाई करे, लेकिन वही है कि चाइना जो है हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे ऐसी दिक्कत का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में प्रॉब्लम। ऐसा बोला जा रहा है, जिलिन के वाइस गवर्नर वू जिनपिंग ने ये बोला है कि जो पावर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अगले साल मार्च तक रहेंगे। और खतरनाक बात यह है कि अब जो है लोग वाटर कट्स के लिए भी प्रिपेयर रहे। बाप रे, ये होता है अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है, कि पानी भी हो सकता है हम कट कर दें। तो एक के बाद एक नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज में कट होगा, पानी भी कट होगा, और ये अगले मार्च तक चलेगा। हालांकि अभी तक पक्का नहीं कि कब तक, अगले मार्च हो सकता है, अगले साल, अगले 1-2 साल तक चले। आप समझिए जो शॉपिंग मॉल्स है ना, वहां पे 1-2 फ्लोर में ही बिजली आ रही है,
एसी जो है बिजली को बचाने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तक है। और आपको यह भी बता दूं कि जो पावर कट्स है, इससे चाइना की ग्रोथ जो है वो 0.15% तक नीचे जाएगी। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।